समुदाय का अपमान हुआ, किसान तबके का अपमान हुआ। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सैयद जफर नकवी साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे खास मेहमान इस वक्त अनुपम चौहान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप अक्सर टीवी डिबेट में देखते रहते हैं। शुरुआत मैं सैयद जफर नकवी साहब आपसे करना चाहता हूं कि संसद में किसी तरह का हंगामा, उसके जवाब में 146 सांसदों का निलंबन और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए विपक्षी पार्टियों का उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करना, यह उचित नहीं है। इसको कोई भी जायज नहीं ठहरा रहा है, कोई भी इसे मुनासिब नहीं कह रहा है। लेकिन क्या इसे जाति और किसान समुदाय से, पूरे किसान समाज से जोड़ देना यह उचित है? देखिए, सबसे पहली बात, इस पे चर्चा होनी चाहिए। वास्तविक तौर पे देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है और ये वास्तविक तौर पे नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक ये न्यूज लगातार डिस्क्लोज हो रही है, जो जाहिर सी बात है देश की छवि को और देश की एक इतने बड़े संवैधानिक पद की गरिमा की अवहेलना कैसे करना, वो कांग्रेस पार्टी से लोग सीख सकते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा भी नहीं होता है। इनकी पार्टी का नाम है INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और इनकी एक्सक्लूसिव न्यूज हमेशा रहती है। कभी इनके यहाँ से 350 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी जाती है, तो कभी इनके घमंडिया गठबंधन में कह दिया जाता है कि जो कौन अखिलेश वखिलेश, तो आज कहीं बिहार में कह देते हैं कौन नीतीश वीतीश, तो कोई कह देता है कौन खड़गे वड़गे। तो इस तरह की पार्टी की एक्सक्लूसिव न्यूज अगर आपको पता करनी हो तो, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे तो विशेष बचे नहीं है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए तो कांग्रेस कुछ ना कुछ किया करती है। हम उन पर भी चर्चा करेंगे। सैयद जफर साहब, मिमिक्री करना किसी ने भी इसे उचित नहीं ठहराया। खुद कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस मिमिक्री को पूर्ण रूप से जाति तक ले जाना और खुद उपराष्ट्रपति को चेयर पर बैठ करके अपनी जाति का अपमान बताना, किसानों का अपमान बताना, यह उचित है? जब्बार भाई, जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं, जहां पे आप एज अ एंकर हम सबको मॉडरेट कर रहे हैं, अगर वहीं पे आपके उस पद की गरिमा का हम अवहेलना करें, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप और आपसे रिलेटेड आपकी कम्युनिटी को भी हम हर्ट करते हैं। तो ये कुछ सिलसिला कुछ ठीक वैसे ही है कि धनखड़ साहब को जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप ऐसी मिमिक्री कर रहे हैं कि कॉमेडी शो में आपको होना चाहिए, आप संसद में क्या कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या कांग्रेस पार्टी की नई जगह कपिल शर्मा शो होने वाला है, जिस प्रकार से कॉमेडी होना, किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, इनके पास किसी भी प्रकार की मान मर्यादा नहीं बची है। तो आप मानते हैं कि ये जाति और किसानों का अपमान है? ठीक है, आपका ये स्टैंड है और जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों से हम इस चीज को देख रहे हैं पूरे बीजेपी। जफर नकवी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि अनुपम चौहान जी जिन्होंने एक न्यूट्रल अपनी बात रखी है, निष्पक्ष बात के साथ, ये उचित नहीं है। उस पद के गरिमा की बात अगर वो करते हैं खुद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, तो फिर उनको ये नहीं कहना चाहिए कि साहब ये तो मेरी जाति का अपमान किया गया है, ये मैं किसान परिवार से आता हूं तो पूरे किसानों का अपमान है। सर देखिए, मामला यही है कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, वो बताता है कि मैं ओबीसी समाज से हूं, तो ये लोग ओबीसी समाज तक का उपहास कर देते हैं। और धनखड़ साहब एक समाज से आते, जाट समाज से आते, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो यदि उनकी ये टिप्पणी है कि आप किसान समाज का, आप जाट समुदाय का कहीं ना कहीं तौहीन कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, कोई मुझ पर टिप्पणी करेगा, मुझ पर आक्षेप करेगा कि सैयद जफर साहब आप चूंकि मुसलमान हैं इसलिए बात कर रहे हैं, तब आप उस पर रिएक्ट करेंगे ना। आपकी मिमिक्री अगर मैं कोई करे और उसमें आपकी जाति, आपके धर्म, आपकी कोई और चीज को ना लाए, आपके अंदाज की नकल उतारी जाए, तो उसको कैसे आप कह सकते हैं कि साहब मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं? देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद, जैसे सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति की ऐसी मिमिक्री, वो भी ऐसे स्थान पे करना कि खुद सभापति महोदय को माइक पे आकर ये चीज बोलनी पड़े कि आप मेरे साथ जो मजाक करना हो कीजिए, लेकिन एक संवैधानिक पद की गरिमा को रखिए। ये देखिए कि मैं किस समाज से आता हूं। एक विशेष समाज के व्यक्ति को इतने बड़े संवैधानिक पद पे लाने की जिस पार्टी ने काम किया, आप उस समाज का उपहास वास्तविक तौर पर कर रहे हो। और कांग्रेस के पास सिर्फ यही काम है। अर्जुन खड़गे ये कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता, मैं दलित समाज से आता हूं, तो मैं क्या कहूं कि दलितों की आवाज को दबा रही है सरकार? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहें कि साहब दलितों को बोलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा, मैं दलित समाज से आता हूं इसलिए पूरे दलित समाज का अपमान है? असल में खड़गे साहब को इंट्रोड्यूस ही किया गया है
जब्बार साहब, असल में खड़गे साहब को इंट्रोड्यूस ही किया गया है कि पहले ही विपक्ष वॉकओवर ले चुका है 2024 चुनाव से, कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के सामने एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना, एक ऐसे व्यक्ति को फ्रंट लाइन पे दिखाना कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होगा, ये अपने आप में ही वॉकओवर है कांग्रेस का। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई समाज के लिए कुछ सोच नहीं है, केवल और केवल सोच है कि अब कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया जाए कि कहीं वो दलित की बात करें। ये कहां से दलित के सहभागी बन जाते हैं, ना इन्होंने कभी दलित के लिए कभी सोचा। जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, इसने हमेशा उन समुदाय को महत्व दिया जो SC ST OBC से नहीं आते थे। तो ये कहां से दलित की बात कर रहे हैं? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लेम नहीं किया है कि मुझे इसलिए नहीं बोलने दिया जाता क्योंकि मैं दलित समाज से हूं, लेकिन आपने कहा कि देखिए वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, और उधर तो कहा भी नहीं गया, उधर तो कहा ममता जी ने और केजरीवाल जी ने प्रस्ताव दिया है ना कि विपक्ष के तौर पे इनका नेतृत्व होगा, तो नेतृत्व वाले नेता को स्टैंड ही देखिए कि वो दलित कार्ड खेलना चालू कर दिया आते ही सत्ता में। अभी सिर्फ नोटिफाई हुआ कि हमारी तरफ से इनका समर्थन है, तो इन्होंने दलित कार्ड स्टार्ट कर दिया खेलना राजनीति के लिए। ठीक है, उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि बड़ा संवेदनशील ये मुद्दा है, जाति का अपमान, जाहिर तौर पर हमारे देश का संविधान किसी भी शख्स के जाति, धर्म, जबान, पहचान के अपमान करने पर कितनी सख्त कानून के जरिए कार्रवाई करता है, ये तो संविधान में है ही है। लेकिन सैयद जफर नकवी साहब, उसी पार्लियामेंट के अंदर ये दो फर्क, चूंकि बहुत सारे लोगों ने, आज में जब डिबेट में आ रहा था तो कई सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सदन के अंदर बीजेपी की एक सांसद रमेश बिधूड़ी ने किसी एक पूरे जाति समुदाय विशेष का नाम लेते हुए, उनकी पहचान को दर्शाने की कोशिश करते हुए, एक शख्स को जो कि मुस्लिम लीडर था उसके उस धर्म को जोड़ते हुए जिस अंदाज में कहा गया रमेश बिधूड़ी की तरफ से, सदन के अंदर कहा गया, लेकिन उस पर तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, अभी तक उनको निलंबित नहीं किया गया, और ये तो संसद के परिसर के अंदर था, सदन के अंदर भी नहीं था। तो ये कंट्राडिक्शन कैसे इसको देखें? इस कॉन्ट्रडिक्शन का जवाब के तो बतौर भारतीय जनता पार्टी नेता होते हुए भी मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से और नेशनल मीडिया के माध्यम से भी रमेश बिधूड़ी जी के बयान की न केवल भर्त्सना की थी, बल्कि उनसे माफी मांगने तक की बात कही थी। तो जहां पे बात व्यक्ति विशेष की, समाज विशेष की है, वहां भारतीय जनता पार्टी मुझे उतना ही अधिकार देती जितना एक बहुसंख्यक को देती, उतना ही एक अल्पसंख्यक को देती है कि यदि उन्होंने वो बयान दिया तो मैंने उसका नेशनल मीडिया तक अपना उनके बयान की भर्त्सना की। और जो बात पार्टी लाइन पे जो बात आती है कि उनको अभी तक नहीं किया गया, तो संबंधित पे जो भी कार्रवाई होगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संसद के सभापति महोदय के द्वारा जो फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। जो सिद्धेश्वरी जी जो बात कर रही हैं, जाहिर तौर पर ये सवाल भी तो उठेंगे ना कि आप जाति की राजनीति तो कर रहे हो, जैसा कि वशिष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा, लेकिन जातीय जनगणना से आप दूर भाग रहे हो। आप किसानों की बात तो कर रहे हो, लेकिन अभी तक 3 वो कानून जो वापस लिए गए थे उस पे MSP को जोड़ने की प्रक्रिया को आगे नहीं ले जाया गया। किसानों के प्रदर्शन में 700 किसानों की मौतें हो जाती हैं, उस पर आप खामोश थे। ये कॉन्ट्राडिक्शन तो लोगों के जहन में तो आएगा ना सैयद जफर साहब? देखिए, जिस प्रकार से बहन हमारी सिद्धेश्वरी जी बता रही हैं कि आपने इससे पहले जब इनसे सवाल किए तभी आपके सवाल से भाग गई थी कि राहुल गांधी ने बयान क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी को असल में जादू की झप्पी मारने की आदत है, वो आंख मार देते हैं सदन में बैठ के, वो कभी फ्लाइंग किस दे देते हैं, तो दे आर इन अ सेम मूड कि इनको कॉमेडी करनी है। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर नेशन, इनको नेशन के लिए कुछ नहीं करना है। और आपने बात की जाति की, तो हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 2 जाति बताई है, गरीब की और अमीर की, और गरीब को के उत्थान की जाति के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और जब बात करेंगे देश के उपराष्ट्रपति की, तो देश के उपराष्ट्रपति जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग विशेष से आते हैं, उस समुदाय को भी आहत किया है, और उस समुदाय की भावनाओं को आहत यदि करिएगा तो उस समाज का व्यक्ति बोलेगा जब्बार साहब। और साथ ही साथ खाक पंचायत हो रही है, कांग्रेस का तिरस्कार करने के लिए 62 गांव में पंचायत हो गई कि 62 गांव में इनकी एंट्री बैन हो गई। मुझे कहे कि आपकी एंकरिंग पसंद नहीं मुझे, तो मैं कैसे कहूंगा कि नहीं साहब, चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए कहा जा रहा है मेरे मुस्लिम समाज के को अपमान किया गया, कैसे मैं क्यों मैं जोड़ूंगा? मैं बोल तो रहा हूं कि मैं यदि मुस्लिम समुदाय से आता हूं, कल मेरा उपहास कीजिएगा तो मेरी जाति का उपहास होता है, क्योंकि मैं किसी वर्ग विशेष से ताल्लुक रखता हूं।
मैं माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स कर रहा हूं, तो मेरी माइनॉरिटी की अगर मुझको आप कहीं पे इंसल्ट करेंगे तो आप मेरे समाज को इंसल्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपके समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं आपके समाज का नेतृत्व करता हूं। कैसे बात कर देंगे कि हमारे समाज की बात नहीं होती? हमारा समाज अगर हमसे जुड़ा हुआ है तो धनखड़ समाज, धनखड़ साहब का भी समाज जाट समाज से जुड़ा हुआ है, किसान समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुपम चौहान जी, आरक्षण फिर कहां बैठे लेकिन संसद में आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप सैयद जफर साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं। जी, आपने अपनी लाइन बहुत क्लियर की कि साहब रमेश भिदोड़ी के वक्त में मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर उस पर न सिर्फ माफी के लिए बल्कि उसका खंडन किया था, उसकी निंदा की थी। लेकिन सैयद जफर साहब, अब ये राजनीति जिस तौर पर अलग धारा में बह रही है, ये तो देश हित में नहीं है ना? लेकिन देखिए, राजनीति किसी और नहीं बह रही है। वास्तविक तौर पे यदि कोई व्यक्ति किसी एक विशेष समाज से है तो जाहिर सी बात है उस समाज के लोगों की आस्था कहीं ना कहीं, उस समाज के लोगों को कहीं ना कहीं उससे तकलीफ होती है कि हमारे बीच का निकला हुआ कोई व्यक्ति, हमारे बीच का आया हुआ कोई इंसान, क्या उसके साथ इस तरह का अगर आप उपहास कर रहे हैं जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे है, तो जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं दुख होता है, हमें तकलीफ होती है इस चीज की कि आप कैसे इस तरह की संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। बाकी मैंने अभी राहुल गांधी के बारे में पहले ही बताया था कि इनको जादू की झप्पी लेने की आदत बहुत है। ये कभी आंख मार देते हैं सदन में और कभी ये कुछ कर देते हैं। तो राहुल गांधी जी से बहुत ज्यादा उम्मीद वैसे भी देश को नहीं है। और 2024 का चुनाव आने दीजिए, अभी तो 140 को निलंबित किया गया है, ये 140 अब सदन में भी कभी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। और 400 प्लस सीट के साथ हम लोग 2024 में ऐतिहासिक अपनी विजय पताका लहराएंगे और कांग्रेस मुक्त भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक ख्वाब है, जो एक स्वप्न है कि कांग्रेस मुक्त भारत को बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं और कांग्रेस मुक्त भारत वैसे भी बनाएंगे। ये निलंबन की प्रक्रिया इनकी अनुशासनहीनता की वजह से हुई है और इनकी अनुशासनहीनता का जवाब हमको अब देना पड़ेगा। आखिरी कमेंट अनुपम चौहान जी। देखिए 2000